सुजानगढ़ विप्र समाज संगठन में आईजी रवि दत्त गौड़ के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा द्वारा की गई टिप्पणी से विप्र समाज में जमकर रोष व्याप्त है। इसी को लेकर विप्र समाज के पदाधिकारियों ने विप्र समाज के लोगों ने स्थानीय एडीएम कार्यालय के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की कार्रवाई। ज्ञापन में बताया जाता है कि जिस प्रकार आईपीएस अधिकारी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के आईपीएस अधिकारी रवि दत्त गौड़ के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वह निंदनीय है। इसे पूरे संपूर्ण विश्व समाज निंदा करता है, कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित विप्र समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि कड़ी कार्रवाई की जाए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। आज ब्राह्मण समाज सुजानगढ़ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। गोविंद जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आईपीएस रवि जी गौड़ के बारे में अपशब्द टिप्पणी करी है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर रवि जी गौड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं करेंगे तो उनको देख लेंगे, उनके खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करी है और इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया है कि एक मर्यादा होती है, मर्यादा उन्होंने तार तार कर दी है। आज कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदू हिंसा करता है ऐसी मतलब बदसलूकी की बातें की जाती है। गोविंद जी डोटासरा ने भी ऐसे ही बातें बोलकर उस वाक्य का संज्ञान लिया है। इस वाक्य के लिए ऐसा बोला गया है। हम सब ब्राह्मण समाज के सभी कार्यकर्ता, सभी बंधुवर इसकी निंदा करते हैं। इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम पे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और गोविंद डोटासरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और वो माफ़ी मांगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमारे रवि जी गौड़ के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया, ये क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी और स्टेट लेवल के जो अध्यक्ष के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि इस तरीके से ओछी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं और ओछी भाषा के प्रयोग करने के बाद वो धमकी भी दे रहे हैं कि आपने अगर हमारा ऐसा काम नहीं किया तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए आज सुजानगढ़ के सर्व ब्राह्मण समाज ने उसकी निंदा की है और एक संयुक्त ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है और मुख्यमंत्री नाम से एडीएम को दिया है और उसमें मांग की गई है कि कठोर कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर माफ़ी मांगे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर गोपालपुरा से निकले स्टेट हाईवे नंबर 20 मुख्य कटानी रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग की। सविता राठी ने बताया कि गोपालपुरा के 20 आबादी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक स्टेट हाईवे गुजर रहा है। हाईवे नंबर 20 गुजर रहा है जिसमें धर्मशाला, मंदिर, हॉस्पिटल इत्यादि रास्ते हैं। उन्होंने बताया कि डूंगर बालाजी मंदिर भी इसी रोड पर स्थित है तथा क्रेशर भी है, जिसके कारण ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। दुर्घटना गोपालपुरा ग्रामीण क्षेत्र में इस हाईवे की वजह से गुजरने वाले वाहनों की वजह से दुर्घटनाओं की बड़ी संभावना रहती है। इस संबंध में गोपालपुरा सरपंच सहित अनेक ग्रामीणों में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए स्थानीय एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर मांग की जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर ग्रामीण वासियों को राहत प्रदान की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता, जहाँ पे ज्ञापन में एडवोकेट सविता राठी गोपालपुरा सरपंच ने बताया। गोपालपुरा से स्टेट हाईवे नंबर 20 निकलता है जिसके 5 किलोमीटर तक गोपालपुरा की दोनों साइड में आबादी बसती है। शमशान, मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल सभी कुछ इसी सड़क पे, माइंस भी है, इस पे क्रेशर भी है। उनका ओवरलोडेड वाहनों का, फिर छापर जो सड़क बंद हो गई, बिदासर की छोटी गाड़ियों का और पैदल हमारे जो ग्रामीण है, धन पशु रखने वाले ग्रामीण है, उन सभी का इतना बहुतायत से, इतने घनत्व से यहाँ यातायात होता है जिस वजह से जाम लगा रहता है। और फिर अतिक्रमण, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने मांग करी है कि सुजानगढ़ से और लाडनू से जो कटानी रास्ता गोपालपुरा जाता है वहाँ और साथ में इस स्टेट हाईवे पे 5 किलोमीटर तक जितना भी अतिक्रमण है इसे तुरंत हटाया जाए। राशन विक्रेताओं ने दिया ज्ञापन। सुजानगढ़ के जिला अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ के सदस्यों ने स्थानीय अध्यक्ष प्रेम राम माली के नेतृत्व में बुधवार को एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राशन विक्रेताओं को 30,000 रुपये महीना मानदेय, सहायक को 8,000 रुपये, दुकान किराए के 5,000 रुपये देने की मांग रखी। वहीं फूड पैकेट वितरण व कमीशन देने, EYSC के प्रति 10 रुपये यूनिट के देने, अशक्त वृद्धजनों के लिए होम डिलीवरी योजना को लेकर आने वाली समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में स्थानीय कई राशन विक्रेता मौजूद। इस दौरान अध्यक्ष प्रेमाराम माली ने बताया, यूनियन की ओर से उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है
30,000 रुपये मासिक मानदेय हो। और पिछली सरकार इस पे विचार भी किया था, लेकिन वो सरकार जाने के बाद में वैसे दे दिया। और सहायक जो तोल वाला है उसका 8,000 रुपये और दुकान का किराया 5,000 रुपया। उसके बाद में जो ये अभी आदेश किया है जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी, इसके अंदर में हम लोग हमारी मशीन, हमारा कांटा लेकर के घर घर जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कांटे का वजन है 50 किलो और मशीन की कनेक्टिविटी साथ में नहीं रहती, और साथ में नहीं रहती इसलिए उसका वजन सही नहीं होता। इसलिए जाएं और जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर के 10 मिनट तो धूप में खड़ा रहते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारे गेहूँ है। बोले गेहूँ तो आज तक हम वहाँ से लाते थे, आज यहाँ कैसे आया? 10 बात पूछते हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं चलो रख दो यहाँ। और सरकार ने अब देहात क्षेत्र के अंदर में हमारे बहुत से डीलर जो लेके गए हैं ऊँट गाड़े के ऊपर, वो 20 रुपये में जाने के लिए तैयार नहीं। सरकार हमें दे रही है एक आदमी को देने के लिए 20 रुपया। 20 रुपये के अंदर में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिण साइड में ढाणी है, वहां जाएगा तो वो खेत में काम कर रहा है, बोले भैया शाम को आना, तो भैया उस दिन का किराया कौन देगा? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई घर नहीं मिलता और देहात क्षेत्र के अंदर में है, कतई पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये आदेश वापस लिया। थैंक यू। पिछले वर्ष जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग और रंगदारी का मामला ठंडा नहीं हुआ। अभी हाल ही में पैसे की रंगदारी की मांग को लेकर एक व्यापारी को दहशत भरा कॉल आया। सुजानगढ़ के प्रभात कुमार पिंचा पुत्र भैरुदान पिंचा जाति ओसवाल निवासी जेबी रोड स्थित उनकी दुकान है, जहां पे जून सुबह 10 बजे के 30 मिनट पर उनके मोबाइल पर फोन आया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए सामने से खुद को वीरेंद्र तारण बताते हुए बोल रहा हूं, अभद्र गालियां देते हुए रुपए की मांग की। बताया जाता है वीरेंद्र तारण बोल रहा हूँ व्यापार चलाना है और जिंदा रहना है तो मुझे रुपया दे दो, नहीं तो तेरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा, व्यापार ध्वस्त कर दिया जाएगा। पिंचा ने बताया कॉल आने पर घबराया और फोन काट दिया। उसी के बाद 11:15 के उसी कॉल से वापस व्हाट्सएप कॉल में रिसीव नहीं किया। उक्त व्यक्ति ने 11:16 पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, इसमें गंदी गालियां निकालते बोला फोन वापस कर लेना, नहीं तो तेरी ऑफिस को शमशान बना दूंगा। इस धमकी को लेकर सुजानगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए प्रभात पिंचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं आपको बता दें प्रभात पिंचा व उसका परिवार पूरे दहशत में है, कोई घटना हो जाए जिसको लेकर पूरे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें पिछले गैंगस्टर वीरेंद्र तारण ने धमकी देते हुए 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की। इस संबंध में थानाधिकारी ने बताया, हाँ, ये मामला दर्ज हुआ है। व्यापारी को धमकी के संबंध में सूचना मिली थी, रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसे हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उसके संबंध में जांच की जा रही है। लोकल लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसकी जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति ने धमकी दी है, और निगरानी भी रख रहे हैं। और लोगों इस संबंध में अन्य जो चालानशुदा जो व्यक्ति हैं उनके से भी दबिश दी जा करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है और वे किस व्यक्ति ने दी है ताकि उसके बारे में भी जांच जारी है। कितने रुपए की डिमांड की गई थी, कौन आरोपी? अभी उसमें डिमांड नहीं आई है। डिमांड के संबंध में अभी वैसे एक धमकी दी गई है कि भी किस नाम से? और वो अपने आप को वीरेंद्र तारण बता रहा है, पर उसकी जांच की जा रही है कि वो हो सकता है उसके साथ में उसका फायदा उठा करके लोग अन्य भी कर सकते हैं, तो उसके संबंध में जांच कर रहे हैं और लोकल व्यक्तियों से भी जो है उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं और जांच जारी है। गैंगस्टर वीरेंद्र तारण की एक और व्यापारी को धमकी। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पर स्थित ये दुकान है जो कि शुभम स्टील के नाम से है। इसके मालिक प्रोप्राइटर के प्रभात पिंचा जो कि व्यापारी है, स्टील के व्यापारी है, जिनको गत 29 जून को धमकी दी। इस संबंध में सुजानगढ़ थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब आप बात बता दें कि सुजानगढ़ में कई व्यापारियों को धमकी दे चुके हैं, जिसमें 2 स्वर्णकार व्यापारी, इससे पहले इसी गैंगस्टर ने जेडीजे ज्वेलर्स के ऊपर फायरिंग भी की थी। और बताया जाता है कि पिछले दिनों में कई वारदातें हुई हैं, हत्याकांड, साथ ही राजू ठेठ के हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वीरेंद्र तारण, जिसने अभी धमकी दी है सुजानगढ़ के व्यापारी को। हड़कंप मच गया व्यापारी की धमकी के बाद में। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस पर सवाल पैदा होता है कि 1 तारीख
उसको अभी तक मीडिया से दूर रखी गई है। इस पे पुलिस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। शैलेंद्र लाडा की रिपोर्ट।